हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स अनलॉकेड 12th पर। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 8 से 12 तक हल करने वाले। पिछली क्लास में हमने 4 से 7 तक प्रश्नों का हल, आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, जो पहला जो 8 नंबर प्रश्न है उसमें पढ़िए, एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए, हमें इसमें जो यह आव्यूह दिया है इसमें एक्स और वाई का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, वाई का जो y बराबर आव्यूह दिया है इतना, और 2x प्लस वाई बराबर आव्यूह इतना दिया है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, इसमें जो है x और y का मान ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो देखिए, इसमें जो आपको साफ साफ समीकरण दिखाई दे रहा है, तो देखिए ये जो आव्यूह y है, इस आव्यूह y को ले जाकर इस जो है इसमें ले जाकर धर देंगे। मतलब y की जगह यह पर है, यह आव्यूह को रख देंगे। ठीक है, रख देंगे। इसके बाद जो कार्यक्रम होगा वह देखिए कैसे होगा। तो देखिए, मैंने लिखा है y, प्रश्न नंबर 8 है। ठीक है, देखिए मान लीजिए यह समीकरण क्या है, 1 है, यह समीकरण क्या है, 2 है। ठीक है, तो देखिए समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो ठीक है बच्चों, देखिए y का मान हम रख रहे हैं, तो 2x प्लस में y का जो हमारा मान है कितना है, आव्यूह 3, 2, 1, 4। ठीक है, बराबर में क्या दिया है, 1, 0, -3, 2। ठीक है, देखिए अब जो करना है क्या, इस आव्यूह को इस पर भेजना है। देखिए इस पर यह आव्यूह जो क्या है प्लस में, तो इस पर जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 2x प्लस में 2x बराबर कितना हो जाएगा, 1, 0, -3, 2। ठीक है, अब इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो ये जो होगा माइनस हो जाए, 3, 2, 1, 4। ठीक है, ये जो माइनस का चिन्ह। अब देखिए, आव्यूह को घटाना मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो -2, इसमें इसको घटाएंगे तो -2, और इसमें घटाएंगे -3, -1, तो माइनस कितना हो जाएगा, 4, और 2 -4 करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, यह हमारा आव्यूह हो गया। इसी जो आव्यूह में अब हमें x का मान ज्ञात करता हूँ, 1/2 x का मान ज्ञात करें, -2। देखिए यह जो है, यह जो इधर गुणा कर रहा है तो गुणा कर रहा है, तो इधर जाएगा भागा करे तो भागा करे, तो 1/2 हो जाएगा भागा। तो ठीक है, -4 -2। अब जो है, अब इस सभी आव्यूहों में क्या होगा, गुणा। तो सभी आव्यूहों में गुणा को मैंने काफ़ी अच्छी तरह से बताया। यह जो है सभी आव्यूह में जाए गुणा करे, देखिए 1/2 गुणे -2 गुणा करें तो 2 से 2 कटेगा तो बचेगा -1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लिखा जाएगा -1। यहाँ से भी जब हल करेंगे तो -1 प्राप्त होगा, यहाँ से जब हल करेंगे -2 प्राप्त होगा, यहाँ से जब हल करेंगे -1। तो यह जो बच्चों हमारा क्या, x का मान ज्ञात हो गया और y का मान दिए भी किया है, तो हमारा प्राप्त हो गया समीकरण। तो यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा x का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो 9 नंबर प्रश्न है उसका हम हल करते हैं। तो देखिए 9 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए, 9 नंबर प्रश्न भी काफ़ी आसान प्रश्न है। तो देखिए, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि 2 दिया है, 2 जो है इस आव्यूह में पूरे से गुणा हो रहा है। ठीक है, प्लस में दिया है यह आव्यूह बराबर इतना आव्यूह। देखिए इसका कहने का अर्थ हुआ, इन दोनों आव्यूहों को जब हल कीजिएगा तो यह आव्यूह प्राप्त होगा, नहीं यह समान आव्यूह से प्रश्न है। तो चलिए इन दोनों आव्यूहों का हल करते हैं, और पुनः और जब हल करेंगे तो इसके बराबर कर देंगे, तो हमारा x y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो लिख दे रहे हैं x बराबर कितना दिया है, तो 9 नंबर प्रश्न है, x के बराबर दिया है हमारा, आव्यूह दिया है 2, 1, 3, 0 x प्लस में y 0, 1, 2। ठीक है, समझ रहे हैं। आगे दिया है क्या, 5, 6, 1, 8। ठीक है, तो देखिए यह जो गुणा होगा, यह जब किसी आव्यूह में अचर से गुणा किया जाता है, तो जो अचर होता है वो सभी आव्यूह के अवयवों में क्या होता है, गुणा होता है। तो यह जो 2 है सभी में जाकर गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणा करेंगे इससे तो 2, 2 गुणे 3 तो 6, 2 गुणे 0 तो 0, 2 गुणे x करेंगे तो 2x।
समझ गए। अब देखिए यह अवयव दिया है ज्यों का, तो इसमें किसी से गुणा नहीं करना है, तो यह ज्यों का त्यों उतर जाएगा। ठीक है, यह भी ज्यों का त्यों हो जाएगा। 5 6 1 8, समझ गए। अब देखिए इसके बाद क्या हल होगा। अब देखिए इन दोनों अवयवों का जोड़ने के लिए कर रहा है। जोड़ने के लिए हम जानते हैं कि दोनों अवयवों की कोटि समान होनी चाहिए। तो देखिए ये भी 2 गुणे 2 कोटि का है और ये भी 2 गुणे 2 कोटि का है, तो दोनों का योग हो सकता है। तो हम योग करेंगे, तो देखिए योग करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या प्राप्त होगा। तो देखिए 2 आप प्लस में y करेंगे तो 2 प्लस में y प्राप्त होगा। 6 आप प्लस में 0 करेंगे तो 6, 0 प्लस में 1 करेंगे तो 1, 2x प्लस में 2 करेंगे तो कितना है, तो 2x प्लस में 2। तो देखिए अब देखिए हल क्या करना है 1 8। तो देखिए यहाँ पर जहाँ 6 है यहाँ भी 6 है, यहाँ पर जहाँ 1 है यहाँ पर भी 1 है प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम x और देखिए x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए ज़रा थोड़ा जगह है। तो देखिए यहाँ पर देखिए मैंने बताया कि जो समान अवयव होते हैं उनके प्रत्येक अवयव बराबर होते हैं। मतलब यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 है। देखिए यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 है। तो देखिए 2 प्लस में y बराबर क्या हम 5 लिख सकते हैं। तो आप कीजिए क्यों नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी को जब हल कीजिए तो y बराबर है 5 माइनस 2, तो y बराबर हमारा 3 प्राप्त हो जाएगा। y बराबर बच्चों 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब देखिए जब 2x प्लस में 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 8। तो 2x प्लस में 2 बराबर हमारा हो जाएगा 8। तो इस 2x बराबर 8 माइनस 2, क्योंकि यह 2 प्लस में तो इधर जाके घट जाएगा। तो 2x बराबर हमारा हो जाएगा 6। 2 से यह 3 मर्त में कट जाएगा 6। तो जो हमारा x का मान होगा कितना होगा 3। मतलब हमारा x और y का मान कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। तो देखिए जब x यहाँ पर जब y का मान 3 रखिएगा तो 3 और प्लस में 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जो हमारे इसके बराबर प्राप्त हुआ। और जब यहाँ पर x का मान 2 रखिएगा तो 3 गुणे 2 तो 3 दूनी 6, 6 प्लस में 2 8 प्राप्त हुआ। यानी हमारा x और y का जो मान निकला है बिल्कुल सही मान निकला है। तो ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न। तो 10 नंबर प्रश्न भी काफ़ी बेहतरीन और अच्छा प्रश्न है। तो देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 10 नंबर प्रश्न पढ़िए यहाँ पर। 10 नंबर प्रश्न कह रहे प्रदत्त समीकरण को x y z तथा t के मान के लिए हल कीजिए। मतलब इसमें x y z और t के मान क्या ज्ञात करना है। तो इसी में बहुत सिंपल है। इसी में देखिए यह जो 2 है इनके सभी अवयवों से गुणा होगा, यह जो 3 है इनके सभी अवयव से गुणा होगा, यह जो 3 है इनके सभी अवयव से गुणा होगा। अब पुनः इसमें दोनों समीकरण को जोड़ेंगे और इसके बराबर कर, मैंने सेम इसी पैटर्न पर यह भी क्वेश्चन है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को भी हम तुरंत हल कर लेते हैं। तो देखिए 10 नंबर प्रश्न लिखा गया है, दिया गया यहाँ पर z लिखा गया है, z x z y और t प्लस में क्या लिखा गया है 3 1 माइनस 1 0 2 बराबर 3 3 5 4 6। ठीक है, अब जब इसको अब सभी अवयव से गुणा होगा तो बताइए बच्चों कितना हो जाएगा। तो 2x 2z 2y 2t। देखिए यहाँ तक समझ में आ रहा है। मैं काफ़ी आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ और समझिए। अब यह 3 जो है सभी अवयव से का गुणा हो जाएगा। तो 3 माइनस 3 0 और 6 हो जाएगा। समझ गए, क्योंकि 3 गुणे 1 करेंगे तो 3, 3 गुणे माइनस 1 करेंगे तो माइनस 3, 3 गुणे 0 करते 0, 3 गुणे 6 करेंगे, सॉरी 3 गुणे जब 2 करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। अब यह जो 3 है सभी अवयवों में से गुणा हो जाएगा। 3 गुणे 3 करेंगे तो 9 प्राप्त होगा, 3 गुणे 5 15 हो जाएगा, 3 गुणे 4 12 हो जाएगा, 3 गुणे 6 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो गुणा हम लोग कर लिए। अब इस जो गुणा हो गया, अब देखिए इन दोनों अवयवों को जोड़ेंगे और इसके बराबर कर देंगे और सेम उसी पैटर्न पर का क्वेश्चन इसका आंसर आ जाएगा। चलिए जोड़ते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो 2x प्लस में 3 हो जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो 2
जेड -3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 2y प्लस में 0 हो जाता है, 2y में 0 जोड़ेगा तो 2 ही y प्राप्त होगा। 2t लिखा गया, 2t प्लस में 6 लिख देंगे तो 2t और प्लस में 6, समझ गए। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, सॉरी आगे की प्रक्रिया हम देखते हैं। तो 12 18 यहाँ तक कुछ नहीं किए। अब सेम उसी पैटर्न पर इसको भी हम क्या बराबर कर देंगे। तो यह जो बराबर है इसके बराबर होगा, यह इसके बराबर होगा, यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर होगा। तो हम कर देते हैं तुरंत हल। तो 2x प्लस में 3 किसके बराबर होगा, तो 9 के बराबर होगा। तो 2x बराबर 9 माइनस 3 हो जाएगा। तो 2x का हल हमारे 9 में से 3 घटेगा तो बच्चों कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। तो x का मान हमारे पास 6/2 यानी 3 प्राप्त हुआ। x बराबर हमारा 3, देखिए x बराबर हमारा 3 मान प्राप्त हुआ। ठीक उसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे अब इसका। तो 2z माइनस 3 बराबर कितना लिखेंगे, 15। तो 2z बराबर 15 प्लस में कितना हो जाएगा, 3। देखिए क्यों हुआ, यह जो 3 है माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में होगा। देखिए यदि बराबर का चिन्ह रहता है, इधर कोई राशि प्लस में रहती है तो इधर जाकर माइनस में हो जाती है। इधर कोई राशि माइनस में रहती है तो इधर जाकर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, यहाँ समझ लीजिए। और इधर कोई राशि गुणा में जो होती है, गुणा में होती है, इधर जाकर भागा करने लगती है। इधर कोई राशि अगर भागा में होती है उधर जाकर गुणा करने लगती है, यह जो इसे समझ लीजिए, ठीक है। चलिए इधर देखते हैं। तो 2z बराबर कितना हो जाएगा, 18। तो z बराबर देखिए इधर यह गुणा करते इधर जाकर भागा करेगा तो 1/2, तो z बराबर कितना हो जाएगा, 9। यह हमारा क्या होगा, 9 प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए अगला जो है 2y बराबर कितना है, 12। 2y बराबर 12, तो यह सिंपल हो गया। y बराबर 12 में कितना, 2। तो y बराबर हमारा 6 प्राप्त हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। तो 2t प्लस में 6 बराबर कितना है, 18 है, ठीक है। तो 2t बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 18 माइनस 6 हो जाएगा। तो 2t बराबर हमारा 6, 18 में से 6 घटे तो 12 पर 4 प्राप्त होगा। तो t बराबर हमारा मान निकलेगा 12/2। तो t बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 6। तो यह हमारा t का प्राप्त हो गया, यह y का, यह z का, यह x का, ठीक है। यह मान हमारा प्राप्त हो गया। तो चलिए अगला 11 नंबर प्रश्न पर देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो तीनों प्रश्नों का हल किया आपको पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। अपने दोस्तों के पास भी इस क्लास को शेयर जरूर कीजिए ताकि वे भी पढ़ें। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न जो है उसको ध्यान से पढ़िए। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 11 नंबर प्रश्न में पढ़ता हूँ। देखिए x बराबर लिखा गया है अभी 2 और 3, y बराबर अभी इतना लिखा गया और इतना। तो देखिए सेम उसी पैटर्न पर है, जिस प्रकार यह हल किए, यह हल किए और यह सेम 11 नंबर वही पैटर्न पर है। देखिए यह जो x है सभी अवयवों में गुणा होगा, यह जो y है यह भी सभी अवयवों में गुणा होगा। पुनः इस दोनों को जोड़ेंगे और इसके बराबर कर देंगे, तो ठीक है। चलिए हल करते हैं। तो x बराबर हमारा प्रश्न है, x बराबर क्या प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। x बराबर हमारा प्रश्न है, सॉरी x अभी जो x है अभी 2 3 में गुणा हो रहा है, प्लस में y जो है -1 बराबर 10 और 5, ठीक है। अब जो x है इन सभी अवयवों से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो प्राप्त होगा हमारे क्या, 2x और 3x, ठीक है। अब जो यह y है तो यह भी y सभी अवयवों से गुणा हो जाएगा, तो गुणा होगा तो -y अब प्लस में y प्राप्त होगा, ठीक है। अब यह जो अवयव है यह जो कहते हैं उतर जाएगा। अब इसके बाद जो क्या करेंगे, अब इसको जोड़ देंगे। तो देखिए जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो 2x माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 3x प्लस में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब जो है क्या, अब इसका हम लिख देंगे 10 5। तो देखिए दोनों अवयव क्या समान अवयव है, पूछिए कैसे, क्योंकि यह भी 2 गुणे 1 कोटि का है, यह भी 2 गुणे 1 कोटि का है।
तो दोनों समान अवयव है, तो इसका जो ऊपर वाला यह A11 है, यह इसके A11 से बराबर है, यह 21 जो है ये इसके 21 से क्या है, बराबर है। तो ठीक है, चलिए अब इसका हल करते हैं। तो लिख देंगे 2x माइनस वाई बराबर 10, 2x माइनस वाई बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2x माइनस वाई बराबर 10 समीकरण 1 बना लेंगे। यहाँ से समीकरण 2 प्राप्त होगा, 3x प्लस में y बराबर कितना, 5, समीकरण 2। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को जब जोड़िएगा तो y कट जाएगा, जिसके कारण x का मान हमारे पास प्राप्त हो गया। तो ठीक उसी प्रकार लिखेंगे समीकरण 1 प्लस में समीकरण 2। ठीक है, तो लिख दे रहे हैं 2x माइनस वाई बराबर 10, 3x प्लस में y बराबर कितना, 5। अब इन दोनों जब हल कीजिएगा तो देखिए जोड़ रहे हैं तो चूंकि प्लस माइनस है तो कट जाएगा और बराबर ही, इनको जब जोड़िएगा तो 5x हो जाएगा और बराबर में इनको जब जोड़िएगा तो 15 हो जाएगा। तो हमारा x बराबर मान हो जाएगा 5 3 15, माने हमारे पास x का मान जो प्राप्त होगा वो 3 प्राप्त हो गया। समझ गए। अब देखिए y का जो वैल्यू है y कैसे ज्ञात करें। अब जो यह x का मान है बच्चों, हम समीकरण 1 में रख सकते हैं या समीकरण 2 में, किसी में रखिए, हमें y का मान प्राप्त हो गया। चलिए हम समीकरण 1 में रख दें, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो देखिए x का मान जब रखेंगे तो देखिए x का मान हमारे पास 3 प्राप्त हुए, तो 2 गुणे हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 माइनस वाई बराबर 10। तो देखिए 3 गुणे जब 2 कीजिएगा तो 6 प्राप्त होगा, माइनस वाई बराबर 10। देखिए माइनस वाई, देखिए इस जो 10 है इसको इस पार भेज देंगे तो 10 माइनस 6 माइनस 10 बराबर वाई हो जाएगी। देखिए यह जो वाई है माइनस में तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसको जब हल कीजिएगा तो -4 हो जाएगा। तो वाई, तो वाई बराबर जो हमारा मान प्राप्त हुआ -4 प्राप्त होगा। समझ गए। चलिए यहाँ तक आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए। इसमें भी कुछ नहीं करता, इसमें भी समीकरण बना और इस समीकरण से हमें x और y का मान ज्ञात करना था और समीकरण का हल करना आप क्लास 10th में जान चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह, तो चलिए दोस्तों, चलिए अब हम 12 नंबर प्रश्न का हल कर रहे हैं। तो देखिए 12 नंबर प्रश्न भी सेम जो इन प्रश्न थे इन्हीं प्रश्नों पर आधारित है। देखिए यह जो 3 है यह सभी अवयव से गुणा होगा और इन दोनों को हम जोड़ देंगे और इनके बराबर कर देंगे। यहाँ से हमें समीकरण प्राप्त होगा। उन्हीं समीकरणों की सहायता से हम क्या x, y, z और तथा w क्या मान ज्ञात करेंगे। तो ठीक है, चलिए हम इस प्रश्न का हल जल्दी करते हैं और काफ़ी अच्छी ढंग से। तो देखिए जो यह जो प्रश्न है, अब इसको हम क्या गुणा करेंगे। यह जो 3 है सभी क्या से गुणा होगा, तो सभी अवयव से क्या कर रहे हैं, हम गुणा कर रहे हैं। देखिए गुणा कर रहे हैं, यह जो 3 है सभी अवयव से जब गुणा होगा तो हमें मिलेगा 3x 3y 3z 3w। देखिए हो गया। यह जो आपको समझ में आ रहा है क्योंकि काफ़ी मैंने पीछे यह बताया कैसे गुणा हो रहा है। अब देखिए इसको जब जोड़िएगा तो x प्लस में 4 हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो x प्लस में 6 प्लस में x प्लस में y हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे -1 प्लस में z प्लस में w हो जाएगा, और जब इसको हम जोड़ेंगे तो 2w प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ गया। अब इस यहाँ से देखिए हम समीकरण बना रहे हैं, यह जो इसके बराबर हो जाएगा सेम उसी प्रकार यह भी उसके बराबर हो जाएगा जिस प्रकार हमने पिछले प्रश्नों का हल किया है। तो 3x बराबर हो जाएगा x प्लस में 4, तो हमारे यह जो प्लस में इधर जाएगा माइनस, तो 3x में से वो x घटेगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 4, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला जो हमें प्राप्त होगा समीकरण y बराबर 6 प्लस में x प्लस में y। देखिए यहाँ से इसके बराबर लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब जो यह जो y है इस पर जाकर घटेगा तो 3y में से एक y घटेगा तो 2y होगा, क्योंकि मैंने बताया
बताया लगले किस पार कौन सा जाएगा तो क्या होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 प्लस, देखिए एक्स का मान हमारे पास 2 प्राप्त हुआ तो 2 यहाँ पर रख देंगे तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 8, तो y बराबर हमारा 4 प्राप्त होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से यह कटेगा 4 मर्द, देखिए यहाँ पर भी यह 2 मर्द में कटेगा, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 4 2 मर्द में। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न का हल करेंगे। अगला प्रश्न का हल देखिए, तो देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न में समीकरण प्राप्त होगा, इन्हीं समीकरण की सहायता से हमें ZW का मान प्राप्त होगा। तो देखिए 3Z प्लस में 3Z बराबर हमारे पास कितना प्राप्त होगा -1 प्लस में Z प्लस में W प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए यह 3 लिखा है आपको, देखिए समझिए, अब जो यह Z इस पर जाएगा तो क्या घटेगा, तो एक 3 गो Z में से 1 गो Z घटेगा तो 2Z बचेगा। ठीक है, -1 और प्लस में W, और यहाँ से देखिए अब ना हमें x ना ही हमें W का मान प्राप्त है और ना ही Z का मान प्राप्त है, तो इसलिए यहाँ पर हमें समीकरण बनाना पड़ेगा और इन्हीं समीकरणों का हल करना पड़ेगा। तो देखिए 2Z माइनस W हो जाएगा, क्योंकि इस पर यह प्लस तो इस पर जाएगा क्या माइनस हो जाएगा। तो देखिए -1 समीकरण कितना बना 1 बना लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर भी उसी प्रकार के 3W बराबर 2W प्लस में 3, तो देखिए इसको भी देखिए थोड़ा बहुत हल कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, 2W इधर जाएगा तो घटेगा, तो कितना प्राप्त होगा, देखिए 3W में से 2W गया तो 1W प्राप्त हुआ बराबर 3, यानी हमारे पास W का मान कितना आ गया 3। अब यह जो 3 मान प्राप्त हुआ इसी का 3 मान हम ले जाकर कहाँ रख देंगे, तो समीकरण 1 में रख देंगे। तो रखते हैं तो लिख देंगे समीकरण 1 में W का मान रखने पर, W का मान रखने पर, ठीक है बच्चों, तो W का मान रखते हैं। तो देखिए तो इसमें जब W का मान रखे 2Z माइनस W का मान कितना है, देखिए W बराबर 3 दिया है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा -1, तो 2Z -1, यह जो इधर प्लस में तो इधर जाएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा, सॉरी इधर जो यह माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 3, 2Z बराबर कितना हो जाएगा 2 प्राप्त होगा, तो Z बराबर हमारा 1 प्राप्त हुआ। Z बराबर देखिए x बराबर 2, y बराबर 4, W बराबर 3 और Z बराबर 3, यह हमारा आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अगली क्लास में हम आगे की प्रश्नों का हल करेंगे, तो आज के लिए इतना ही।